हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। सीडीएस 2023 का जो हम पेपर सोल्यूशन कर रहे थे उसमें ये थर्ड पार्ट है और हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है हमसे? इट इज़ लाइक लेट एल बी द एलसीएम एंड एच बी द एचसीएफ टू गिवन नंबर एल एंड एच आर इन द रेशियो। मतलब आपके पास एलसीएम है और आपके पास एचसीएफ है, इनका रेशियो दे रखा 3:2। तो लेट बी 2x और 3x अज्यूम कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, तो अगर आपको नंबर अज्यूम करने हैं, नंबर्स आर ए एंड बी। अब एचसीएफ यदि 2x है तो आपके जो नंबर्स हैं उसमें ये एचसीएफ आपको दिखना चाहिए। भाई आपका मतलब क्या है कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि एचसीएफ 4 है तो वो जो नंबर है दोनों वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ए नंबर होगा वो 2x इंटू के होगा फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा जो नंबर होगा वो 2x इंटू पी होगा, जहाँ पर के और पी जो है वो को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज 45, दोनों नंबर्स का सम मतलब 2x के प्लस 2x पी, ये 45 के इक्वल होना चाहिए। अब यदि यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास k प्लस पी बचेगा 45। ठीक है, 45। तो आपसे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर पूछा है। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की यदि मैं बात करता हूँ तो आप खुद सोच के देखो, ठीक है, खुद सोच के देखो कि यहाँ पर ये नंबर 45 आ रहा है। ये नंबर कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। 45 को मतलब आपके पास जो दो नंबर हैं उनको जोड़ के एक ऑड नंबर आ रहा है। 45 एक ऑड नंबर है। अब 45 यदि एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर आने के लिए एक नंबर इवन होना चाहिए और एक नंबर क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। मतलब अगर मैं 2 में 3 को ऐड करता हूँ तो 5 बनेगा, 5 बनेगा। अच्छा, और लेकिन ये आपसे बोलता है कि एचसीएफ आपके पास, एचसीएफ इज मल्टीपल ऑफ 2। एचसीएफ क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है। 2x का मतलब मल्टीपल ऑफ 2 है। और आप ये बोल रहे हैं कि एक नंबर ऑड होना ज़रूरी है तभी दो नंबर को जोड़ के ऑड आएगा। इसका मतलब गिवन कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ये बात ही नहीं समझ में आ रही हमको तो, क्योंकि ये जो हमसे बोल रहा है उसी में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एक तरफ तो ये बोल रहा है कि एचसीएफ जो है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इवन होना चाहिए। एक तरफ ये बोल रहा है दोनों जो नंबर हैं उसमें से एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। आप ऑड नंबर में 2 का मल्टीपल कैसे आ सकता है? मेरे हिसाब से ये जो आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। ठीक है, तो आई विल मार्क क्वेश्चन नंबर दैट इज 13 का आंसर डी। होपफुली ये बात आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ उसको करने का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि ए मैन वॉक्स एट द एवरेज स्पीड ऑफ 3। ठीक है, तो पहले दिन 3 किलोमीटर पर आवर से वो चलता है तो वो 40 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो वो 40 मिनट लेट हो जाएगा। अब सोच के देखो कि मान लेते हैं 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो पहले दिन वो भाई साहब जल्दी पहुंच गए, मतलब वो 8:20 पे पहुंच गए। 40 मिनट अर्ली हो गए ना, 40 मिनट अर्ली। और अगले दिन भाई साहब 40 मिनट लेट हो गए, मतलब 9:40 पे पहुंचे। तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में हुआ क्या? हुआ ये है कि गैप क्रिएट हो गया टाइम का। भाई टाइम गैप कितना आ गया? टाइम का गैप कितना क्रिएट हो गया? तो आप बोलोगे सर 80 मिनट का गैप क्रिएट हो गया। और ये 80 मिनट का गैप इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि जो स्पीड है उसमें डिफरेंस आ गया, मतलब स्पीड हमने चेंज कर दी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि कोई व्यक्ति इतनी रफ्तार से जा रहा है तो इतना जल्दी पहुंच जाता है, उस रफ्तार से जा रहा है तो उतना लेट पहुंच जाएगा, तो आपको डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ डिस्टेंस निकालने का। तो डिस्टेंस होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स। यहाँ पे टाइम गैप की बात हो रही है तो हम डिफरेंस इन टू स्पीड्स लेंगे इनटू टाइम गैप लेंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। आप खुद बताइए ज़रा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड पहले दिन 3 है, दूसरे दिन 2 है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2। और गैप कितना? 80 मिनट। 80 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो आवर आएगा। ये हो जाएगा 6/1 इंटू 80/6। तो 6 दाम 60 और जीरो ने जीरो को मार दिया। 8 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख गया होगा। ठीक है,
तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले पेपर को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 15 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15? 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स, ठीक। 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर 3 माइनस एक्स की वैल्यू यदि 6 है तो आपसे 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस एक्स इसका सोल्यूशन पूछा है। अब देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप मैथमेटिकल तरीका अपना सकते हैं, एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये नंबर 6 जो आ रहा है, भाई आप 1 प्लस 5 ले सकते हैं, 2 प्लस 4 ले सकते हैं, 3 प्लस 3 ले सकते हैं, तभी तो 6 आ सकता है, ठीक है, 6 आ सकता है। अब एक बात बताओ भाई, 3 की पावर कुछ भी 1 कब आ सकता है? जब पावर 0 होगी, ये बात समझ में आती है। 3 की पावर कुछ भी 5 तो कभी नहीं आ सकता। आप कुछ भी पावर करके देखो, इसका मतलब 5 नहीं आ सकता, राइट। 3 की पावर 1 करने पर या 2 करने पर, 3 करने पर, 0 करने पर 2 भी नहीं मिल सकता, तो हम इस वाले सोल्यूशन को भी नहीं मानेंगे। एक सोल्यूशन ये पॉसिबल है, पहले हम पॉसिबल सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या पता आंसर आ जाए, ठीक है। मैथ्स ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3 की पावर x माइनस 1 को 3 के इक्वल लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 3 की पावर 1, तो अगर बेस सेम है तो पावर को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या x की वैल्यू 2 इसको भी सेटिस्फाई करेगी? तो 3 की पावर x माइनस 2, तो 3 की पावर 3 माइनस x की वैल्यू है यहाँ पे, भाई इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे ना, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो ये 3 की पावर 3 माइनस एक्स की वैल्यू 2 लगाते हैं, तो 3 माइनस 2, तो ये भी कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों तरफ से 3 मिल गया, तो x इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है इसमें, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1, तो कितना बचेगा? 4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये अच्छा सवाल है। एक्स ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू वाई ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम हो जाएगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का ए बी अपॉन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप ए प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा वाई इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का ए बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी से मल्टीप्लाई। तो दिमाग में घंटी बजे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये क्यूब बन जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज एक्स इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स और वाई जो है वो रेशियो में है क्यूब के, राइट। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, सो दैट मेरे पास जगह बन जाए लिखने के लिए, राइट, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक्स और वाई का रेशियो निकालते हैं तो ये जो रेशियो आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और ये बोलता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ ए क्यूब है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं दोनों तरफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल लगा देता हूँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक तरफ ऊपर प्लस करते हैं
और एक तरफ इसमें से माइनस करते हैं, ये वाली वैल्यू तो निकालनी है हमको। तो ऊपर यदि हम प्लस करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो बी क्यूब मर गया तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ ए क्यूब, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस का 2b क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अब खुद सोच के देखो कि क्वेश्चन में x प्लस वाई और ये जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है भाई 2 से 2b कैंसिल आउट हो जाएगा, बल्कि नहीं करते 2a क्यूब और 2b क्यूब माइनस का। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 2a क्यूब दे रखी है, इसका मतलब ये ऑलरेडी सेटिस्फाई करके आपको दे ही रखी है एक्चुअल वैल्यूज़। इसका मतलब जो x माइनस वाई है वो माइनस ऑफ 2b क्यूब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो होपफुली ये जो तरीका है या जो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है, राइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यदि आप चाहते हैं तो मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए।